बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियलिटी मैग्नेट में। आज हम धौलास में लोकेटेड इस फार्म हाउस के लैंड के बारे में, ज़मीन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ताकि अभी तक तो आपको इसके फार्म हाउस और इसके आसपास की लोकेलिटी के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस फार्म हाउस के साथ जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसकी खासियत क्या है और क्यों यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंडीशन स्टिल वही है कि उत्तराखंड डोमिसाइल ही इस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हैं। हम किसी और दूसरे स्टेट के बायर्स को ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। वी कैन ओनली सेल इट टू दी उत्तराखंड डोमिसाइल पर्सन। तो कृपया इस वीडियो को जो भी देखते हैं या जो भी देख रहे हैं, कृपया अपने जानने वाले जो भी आपके उत्तराखंड के मित्र हैं उनको आप प्लीज़ ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि ये वीडियो उनके काम आ जाए। क्योंकि ये वैसी प्रॉपर्टी नहीं है कि आपको कोई भी कहीं भी मार्केट में बता रहा होगा कि हम हाँ जी ये प्रॉपर्टी हम आपको सेल करा रहे हैं या हम आपको दिला देंगे। इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आपको रियलिटी मैग्नेट के थ्रू ही बात करनी पड़ेगी, तभी आप इस प्रॉपर्टी के एक्चुअल रियलिटी तक पहुंच पाएंगे। और इस प्रॉपर्टी को लेने का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें हम आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताएंगे। इस प्रॉपर्टी को लेने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कहीं नहीं है। क्योंकि इतनी शानदार ज़मीन, इतना बड़ा पैच स्पेशली इस लोकेशन में अब बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने बड़े बड़े पैचेस की प्लॉटिंग कर दी, या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़मीन नहीं बेचते, जिसके वजह से यहाँ पे रेट्स दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इसके वजह से यहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टी जितनी थी पुरानी, अब सब में रिज़ॉर्ट्स या कॉटेजेस बनते जा रहे हैं। ये लोकेलिटी ही रिज़ॉर्ट वाली है। यहाँ पे कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ नेचर है। लोग यहाँ पे शांति के लिए आते हैं, लोग यहाँ पे हल्ला मचाने नहीं आते। ये गांव ऐसा है कि यहाँ पे लोग सुकून ढूंढने आते हैं। यहाँ पे बर्ड वॉचिंग है, पॉइंट है, यहाँ पे व्यू पॉइंट है, नीचे ट्रैकिंग है, नदी है, मेडिटेशन सेंटर है विपासना। वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, आराम से आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं विपासना मेडिटेशन सेंटर में। इसके अलावा इस गांव में खासियत ये है कि सारी बेसिक चीज़ें मिल जाती है। और इस पर्टिकुलर फार्म हाउस की खासियत ये है कि इस गांव का सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी माना जाता है। और आपने सुना होगा हर गांव में एक बड़ी कोठी होती है और उसकी ज़मीनें होती है। ये उसी प्रकार की प्रॉपर्टी है, जैसे ये ज़मींदार की एक प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल उसी प्रकार की प्रॉपर्टी है। हालांकि इसके जो ऑनर हैं वो ऑब्वियसली उन्होंने इस प्रॉपर्टी को आज से लगभग 18 साल पहले परचेज़ किया था इस ज़मीन को, और लगभग 15 साल से यहाँ वो स्टे कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ उनको भी पता होगा इस गांव के बारे में, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वो उन्होंने अपना समय बिताया है और अभी भी बिता रहे हैं, और बहुत ही शान से यहाँ पे उन्होंने अपना समय बिताया है। तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत शान से आप लोग इसका नाम लेते हैं। बहुत ही प्राइम और बहुत ही प्रीमियम इसकी वैल्यू है। मार्केट में इसकी बहुत अच्छी आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी है इस प्रॉपर्टी की। जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे वैसा हो रहा है, बट इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि ये एक फैमिली प्रॉपर्टी है। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक फैमिली रहती है और बहुत ही शांति तरीके से इसको सेल आउट करना चाहते हैं। और ऐसा कोई बहुत बड़ा शर्त नहीं है, बहुत ही मामूली सा एक कीमत तय किया गया है। उस कीमत के अंतर्गत हम इसे सेल आउट करना चाहते हैं, जिसमें आपको ये शानदार बंगलो भी मिलता है, जो कि बहुत ही मेहनत और बहुत ही प्यार से, बहुत ही लगन से बनाया गया है। इसके साथ साथ इतनी बड़ी ज़मीन आपको मिलती है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो हमारी आस्किंग है, इस प्राइस में मिलना एक बहुत बड़ा टास्क है। और एक चीज़ मैं आपको बहुत ही यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप पूरे देहरादून में घूम लेंगे, आपको ऐसी प्रॉपर्टी कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, ये नेचर, ये पहाड़, नदी, झरने और ये इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सड़क, इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी,
और इतना शानदार चारों तरफ पहाड़ों का नज़ारा आपको किसी भी प्रॉपर्टी से आसानी से मिलेगा नहीं। आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा और ये बिल्कुल पास में है शहर के। सबसे अच्छी बात लोकेशन की खासियत ये होती है कि लोकेशन की वैल्यू होती है। आप पैसे लोकेशन की वजह से देते हैं। आप जब कोई बड़े सोसाइटी में अपने लिए अपार्टमेंट या विला बुक करते हैं तो सबसे पहले आप ये कहते हैं कि भैया इसकी फेसिंग किधर है, पार्क फेसिंग है या गोल्फ कोर्स फेसिंग है। तो सब कुछ डिपेंड करता है फेसिंग पे। आपकी प्रॉपर्टी की लोकेलिटी कहाँ पे है, किस जगह लोकेटेड है। प्रॉपर्टी अगर ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे डंप यार्ड है या फिर जहाँ पे ऑब्वियसली लॉक है, ब्लॉक है, सामने किसी और बिल्डिंग का वो आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है, सामने व्यू नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है या उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। बट इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि ये लोकेशन वाइज सबसे बेस्ट है। आप ये कह सकते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन दिस विलेज एज वेल एज इन देहरादून ऑल्सो। क्योंकि इस प्रॉपर्टी को जब परचेज़ किया गया था उस समय उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट बहुत सारे एस्पेक्ट्स माइंड में लेके लोग ऐसी चीज़ें ख़रीदते हैं कि नहीं भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि शहर भर जाता है, शहर में भीड़ हो जाती है, तो उस समय हमें ये इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू, क्या इसके फ़ायदे हमें होंगे, नेचर का आनंद हम आगे भी भविष्य में ले सकते हैं। यहाँ पे 80% रिजर्व फॉरेस्ट है जिसके वजह से यहाँ पे कभी भी वैसी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी जिसके वजह से यहाँ पॉल्यूशन आएगा। तो ये जगह लाइफ टाइम ज़िंदगी भर, जिस प्रकार से आज राजपुर रोड के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, पॉश इलाके हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की वैल्यू लाखों रुपए गज की हो चुकी है और करोड़ों रुपए में वहाँ पे 1 बीघा ज़मीन मिलता है, और यहाँ पे आपको बल्क में एकर्स में ज़मीन मिल रहा है इतने कम पैसे में। और सबसे बड़ी बात है इसकी जो वैल्यू लगाई गई है वो यहाँ इस लोकेशन के वैल्यू से प्राइस में कम है डेफिनेटली, और एक वैल्यूएबल चीज़ आपको इस कीमत पे आ रही है जिसकी वैल्यू आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसका बेनिफिट भी बायर्स ही उठाएंगे क्योंकि सेलर तो बेच के चला जाएगा, बायर्स को ही फ़ायदा होने वाला है। मेरा ये मानना है अपने एनालिसिस के बेस पे कि ये प्रॉपर्टी वर्थ इट है, और जो इसकी वैल्यू लगाई गई है आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, आप फ़ायदे में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर ये वर्थ इट लग रही है ये प्रॉपर्टी तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।